नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते एक छोटा वीक होने वाला है, मंडे को होली की छुट्टी रहेगी, तो हम मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी होली। और छोटा हफ्ता होगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी रहेगी। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कहां जा सकता है और इसमें किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी को अगर हम डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन हुआ है, इसमें एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ये देखिए, ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ये प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं कर पाई है। आपने काफी बार मेरे मुंह से सुना होगा, मेरे वीडियोस में सुना होगा, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड कैंडल। मैं ट्रेडिंग में भी काफी यूज करता हूँ, मुझे काफी पसंद है। काफी मैं कहूंगा कि सिंपल और रिलायबल, मैं कहूंगा कि एक सेटअप होता है इनसाइड बार का। और इसमें मतलब मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, मेरा मेन कंसेप्ट यही रहता है कि मैं जितना सिंपल रख सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, उतना इजी रहेगा समझाने के लिए। मेन मोटो यही है। देखिए, टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं, मैं बड़े बड़े हाई फंडू वर्ड्स यूज कर सकता हूं कि ये पैटर्न फॉर्म हुआ, वो पैटर्न फॉर्म हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, लेकिन देखिए मेन इंटेंशन यही है कि जो बंदा आज की डेट में मार्केट में नया आया है, जिसने एक हफ्ते पहले स्टार्ट किया हुआ है मार्केट, जिसने एक महीना पहले स्टार्ट किया है, शायद उसको उतना टेक्निकल नॉलेज ना हो, तो उसे भी समझना चाहिए हमारा कहने का मतलब क्या है। ओके, सो इनसाइड बार मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर ही है पूरा दिन, तो इसको इनसाइड बार कह रहे हैं। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो इनसाइड बार फॉर्म हुआ है, इनसाइड बार के बाद एक्सपेक्टेड किस तरह से मूवमेंट है, तो अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो यहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं निफ्टी और निफ्टी में। अभी देखिए, लो साइड में काफी दूर है यहाँ से। मैंने आपको पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी यहाँ से जो 14,350 का जो इसने लो लगाया था, रफली ये लेवल के आसपास है। तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो 14,507 के आसपास है, और 14,507 से अगर देखा तो करीबन 150 पॉइंट निफ्टी दूर है। तो यहाँ पर काफी गैप बनता है अभी निफ्टी के लिए। सॉरी, 13,350 नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। शायद मुझे लगता है कि 300 के नीचे गया था ये। हाँ, 264 है, तो करेक्शन, 264 तक गया था। तो करीबन 250 पॉइंट का यहाँ पर अभी और गैप बनता है, बचता है इसके पास जो 250 पॉइंट है। तो ये काफी दूर है यहाँ से। इनसाइड बार बन गई है, लेकिन अभी सबसे इजीली अगर मुझे आपको समझाना है तो मैं आपको आवरली चार्ट पे लेके जाता हूँ। आवरली चार्ट पर देखिए, थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊं कि क्या हो रहा है, हमें क्या एक्सपेक्टेड था और क्या बन गया। ओके, तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, मैं थोड़ा यहां पर अपनी ड्राइंग दिखाता हूं आपको। मुझे पता है वो अच्छी नहीं है, आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये एक यहां से मार्केट ने गिरना चालू किया, ये एक डाउनफॉल आया, उसके बाद यहां से मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर डाउनफॉल आके फिर ये आया। तो अगर देखा जाए तो ये एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मतलब क्या होता है कि यहां पर ये हेड बन गया है और ये दो शोल्डर्स बन गए हैं। तो इसके बाद यूजुअली मार्केट ने ब्रेकआउट देके इस तरह से ऊपर जाना चाहिए था। ये फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न्स फेल होते हैं और पैटर्न्स फेल होने के लिए ही बने होते हैं। अगर वो पैटर्न्स फॉलो करता है तो ही उसमें ट्रेड करना है। तो यहां तो पैटर्न फेल हो गया, तो पैटर्न फेल हो गया, तो ये हमारा पूरा एनालिसिस फेल हो गया। आपको याद होगा, हमने पिछले एक बार वीडियो में कहा था कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो फेल हो गया। हमने नेक्स्ट डे देखा तो मार्केट यहां पर गैप डाउन खुला और यहां से मार्केट टोटली नीचे आ गया। तो ये था हमारा उस दिन का एनालिसिस। अब अगर आप देखोगे मार्केट में, तो अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है, और वो है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड में जा रहा है। अच्छा खासा एक रेंज बना रहा है, इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इस हाई, जो इसका प्रीवियस इमीडिएट हाई है, अगर ये देखूं तो यहां से एक इस तरह की रेंज बन रही है, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ आपकी इस तरह की रेंज बन रही है। या फिर अगर आप इसको यहां करंट करेंगे तो आपको और भी क्लियर नजर आ जाएगा कि ये इस तरह की कुछ रेंज बन रही है। एकदम कट टू कट मत जाइए आप, पिन टू मतलब कैंडल टू कैंडल एकदम मत जाइए, थोड़ा सा ऊपर नहीं जाएगा चलेगा। लेकिन देखिए, ये एक रेंज बन रही है, इस रेंज में अभी निफ्टी चल रहा है। यहां से नीचे आया, यहां उसने कहीं सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया,
यहाँ से ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट, फिर यहाँ। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूंगा, अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये पूरा दिन एकदम कंसोलिडेट हो गया है। कंसोलिडेट होने के पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा ये छोटा हफ्ता है, स्मॉल वीक, तो यहाँ पर ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो अपना पूरा जोर लगाते हैं क्योंकि उन्हें प्रीमियम खाना होता है, और इसीलिए दबा के ऑप्शन राइटिंग हुई है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब ऑप्शन राइटिंग किस तरह से हुई है, कौन से लेवल्स पे हुई है, ये मैं सेपरेट वीडियोस बनाता हूं अपने दूसरे चैनल ऑप्शन स्ट्राइकर्स पे। तो अब अगर आप लोग उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और यूट्यूब में भी आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां पर हम लोग आपको ऑप्शंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो दोनों तरफ दबा की हुई है राइटिंग। तो अब मार्केट यहां से किस तरह जा सकता है, सबसे पहले देखिए मार्केट में अभी अगर यहां से निकलता है तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस होगी, और वो रेजिस्टेंस जो है वो है 14,600। 14,600 मार्केट के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा अभी। ये अगर मार्केट क्रॉस करता है तो इसके बाद का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 14,800। तो ऊपर की तरफ मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस आएंगे, 14,600, 14,800, और अल्टीमेट जो रहेगा वो रहेगा 15,000, जहां पर अभी की डेट में सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है। अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो मार्केट में ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मुझे लगता है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। नीचे की तरफ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 14,400, उसके बाद आएगा 14,200। ये दो लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मंडे के ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन फ्लैट ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन होकर एक इसको टेस्ट करे और यहां से फिर मार्केट नीचे आए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वो थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर नीचे आएगा। अगर गैप अप ओपन होता है 14,600 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर वो टेस्ट करेगा। हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन कहां फॉर्म हो रहा है। 14,600 को अगर वो होल्ड कर जाता है फर्स्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए तो फिर आपको 14,800 आते नजर आ सकता है। ये है निफ्टी एनालिसिस। अब चलते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की तरफ। अगर आप बैंक निफ्टी को डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे। ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूअसली लास्ट 3 दिन से इसके नीचे ही मशक्कत कर रहा है, इसके नीचे क्लोज हो रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर निफ्टी के बनिस्बत थोड़ा ज्यादा वीक है, ये बात तो हम सबको मालूम है। अब बैंक निफ्टी में देखिए आप मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर निफ्टी यहां से गिरता है तो बैंक निफ्टी लीड करेगा इस चीज को, और यहां पर आपको बैंक निफ्टी कहां तक आते नजर आ सकता है। देखिए ये एक एनालिसिस है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप तुरंत वैसे ही मंडे को ट्रेड ओपन हो आप तुरंत चले जाइए और एक बड़ा ट्रेड ले लीजिए कि अरे यहाँ तो बैंक निफ्टी गिरने वाला है लेके रख लो। नहीं, इस तरह से ट्रेड नहीं करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो लगता है फ्यूचर में अगर बैंक निफ्टी गिरावट दिखाएगा, अगर इसमें गिरावट बढ़ती है तो ये एक लेवल रहेगा जहां, ये एक मैं कहूंगा कि लेवल रहेगा जहां पर बैंक निफ्टी लीड करते हुए नजर आएगा, और यहां तक बैंक निफ्टी मुझे आते नजर आ रहा है। ये लेवल क्या है? ये लेवल आता है 31,700। ये लेवल के आसपास तक एक्सपेक्टेड है। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो यहां पर टेस्ट कर सकता है। हालांकि ये दूर की बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूं तुरंत आ जाएगा, लेकिन एक अपने दिमाग में ये एक ट्रेंड लाइन आप रख सकते हैं कि बाबा यहां तक एक्सपेक्टेड है। ओके, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। अब देखते हैं कि इस वीक में हमें बैंक निफ्टी कहां जाते हुए नजर आता है। तो इस वीक में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट्स पर ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस करके एक्ट करेगी। अगर हम लोग आवरली चार्ट्स पे जाते हैं तो आवरली चार्ट्स पे हमें बैंक निफ्टी में एक ये भी ड्राइंग निकाल लेता हूं मैं। आवरली चार्ट्स में हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा ट्रेंड नजर आ रहा है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन निफ्टी। देखिए यहां पर एक आवरली चार्ट्स अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखिए आवरली चार्ट्स पर, तो ये क्लियर एक मैं कहूंगा कि आवरली चार्ट्स में क्लियर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये इस रेंज में फंसा हुआ है। ये जो हमने रेंज ड्रॉ की है ये आवरली चार्ट्स पर है, तो इस रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहां से नीचे आया, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक किया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, फिर बाउंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर बाउंस।
तो ये रेंज में फंसा है, चैनल के बाहर निकल नहीं पा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने तो इनसाइड कैंडल बना दी, लेकिन बैंक निफ्टी की इनसाइड कैंडल नहीं बनी थी। लेकिन दिन भर अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में रहा है। और अगर देखिए तो पहले आवर में जब 33,600 के नीचे बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैंडल पे नीचे गिरा वो, तो उसके बाद पूरा दिन बैंक निफ्टी ने 33,500 तक वो क्रॉस नहीं कर पाया। आखिरी के कुछ मिनटों में, मैं कहूंगा लास्ट के 10-15 मिनट में थोड़ा सा एक स्पाइक आया था, जिसने बैंक निफ्टी को 33,200 से लेके 33,200 से लेके 33,400 तक बाउंस करवाया। लेकिन बाद में वो बाउंस फिजल आउट हो गया और बैंक निफ्टी कहीं तो 33,300 के आसपास क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग किस तरह से बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो सखी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैंक निफ्टी अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 33,500 के ऊपर ओपन होता है, तो यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी में एक ऊपर का मोमेंटम देखेंगे और वो रहेगा 33,650 और 33,800। ये दो लेवल काफी क्रूशियल होने वाले हैं। जमकर ऑप्शन राइटिंग हुई है ऊपर के लेवल पर। नीचे पर भी आप देखोगे तो नीचे भी बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, तो दोनों ही तरफ ऑप्शन राइटिंग हुई है। इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि 1 का जो एक्सपायरी है और 8 की जो एक्सपायरी है, ये 2 वीक में आपको मार्केट थोड़ा साइडवेज जाते नजर आ सकता है, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स यहाँ मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे। अगर आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, या कहूंगा नेक्स्ट वीकली सेशन में, तो किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? अगर आपको 33,500 के ऊपर खुलता है तो आप 650 और 800 टारगेट कर सकते हैं। अगर वो 33,200 इस लेवल को टेस्ट करता है, जो हमारा प्रीवियस लो है, कल का लो है, प्रीवियस डे का लो है, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आता है, तो इसके नीचे आने के बाद आप बैंक निफ्टी को 33,000 और 32,750 तक आते देख सकते हैं। ये दो लेवल्स आप नजर पर रख सकते हैं। ये दो लेवल आ सकते हैं अगर इस लेवल को ये नीचे ब्रेक करता है। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो डेफिनेट फ्लैट टू गैप डाउन अगर ओपन होगा तो डेफिनेटली मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर गैप अप ओपन होगा तो 33,500 ये होल्ड अगर करता है तो ही ऊपर जाएगा, वरना इसमें वापस से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। तो ट्रंकेटेड वीक है, थोड़ा कॉशियसली आप ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में उतना फास्ट नहीं है तो मैं कहूंगा अवॉइड कीजिए, वोलेटाइल रहेगा, दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अगर आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो मैं आपके लिए डेडिकेटेडली वीडियोस लेके आ रहा हूं। रिसेंटली मैंने एक नया वीडियो डाला हुआ है ऑप्शन राइटिंग के ऊपर, तो ऊपर एक लिंक फ्लैश होगी, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं बैंक निफ्टी पे हमने क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड की है। और ऑप्शन स्ट्राइकर्स नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन रिलेटेड डेटा आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा हम लोग वहां पर बिल्ड कर रहे हैं। और उसका टेलीग्राम चैनल भी है, तो दोनों ही लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। देखिए, आप ओवरनाइट यहाँ पर अचानक से पैसा कमाने अगर आए हैं तो सॉरी, दिस इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू। ये मैं हरदम कहता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही सबसे मेन सक्सेस मंत्र है स्टॉक मार्केट के लिए। इनफैक्ट कहीं भी आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस करना है तो प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वही कहूंगा आपसे, प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए, और मैं फ्री में नॉलेज दे रहा हूं जितना मुझे पॉसिबल है, मुझसे जितना मैं सिखा सकता हूं। तो जस्ट ट्राई टू ग्रैब इट, जितना आप समझ सको, सीख सको, अपना खुद का सेटअप बनाइए। और कोई भी अगर आपको हेल्प लगती है मेरी तरफ से, feel free to comment, feel free to WhatsApp me, and I will definitely help you out. Okay, friends? Thanks for watching the video. Keep learning, keep investing, and keep earning.